दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निर्देशित भारतीय सेना की अग्निपथ योजना को देश के अग्निवीरों ने बुरी तरह फ्लॉप कर दिया। दोस्तों अभी 3 दिन पहले राजनाथ सिंह ने, मोदी सरकार ने देश के मीडिया के सामने, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के सामने राजनाथ सिंह ने एक बड़ी, अपने उनके हिसाब से स्कीम बड़ी नहीं, लेकिन उन्होंने समझा कि एक बड़ी स्कीम हम लॉन्च कर रहे हैं, इसको बड़ी स्कीम के तरीके से प्रायोजित किया गया और ये दिखाया गया कि एक देश के युवाओं के लिए, सेना के उनके लिए एक सुनहरा अवसर हम लेकर आए हैं। इसमें कोई नया नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के अग्निपथ नाम से योजना हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें देश के अग्निवीर जो सेना के लिए तैयारी करें, अग्निवीरों की भर्ती होगी सिर्फ 4 साल के लिए। मतलब अभी तक जो नौकरी कम से कम 15 साल युवा करते थे, उसको घटाकर 4 साल कर दिया गया। पेंशन भी खत्म कर दी गई और ये कहा गया कि ये देश के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर हम आ रहे हैं। हम सेना को यूथफुल बनाएंगे। भारतीय सेना के तीनों सेनाओं में ये अग्निवीर भर्ती होंगे, इसमें महिला और पुरुष दोनों होंगे, लड़के लड़कियां दोनों होंगे। और ये कहा गया कि इसको इन्हीं 4 सालों में 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पीरियड भी जुड़ा होगा, जिसकी सैलरी होगी 30,000 से लेके 40,000 के बीच में, जिसमें से 70% आपको पेमेंट मिलेगा प्रति माह। जैसे 30,000 आपको मिल रहा है तो 21,000 मिलेगा। शेष 30% आपके फंड में डाल दिया जाएगा। इतनी रकम सरकार ने कहा हम डालेंगे। 4 साल बाद जब आप रिटायर होंगे तो आपकी रकम 5 लाख के आसपास होगी। उसमें इतनी रकम सरकार मिलाएगी, केंद्र सरकार, उसके रक्षा मंत्रालय, और उसके बाद कुछ ब्याज मिला के लगभग 11,71,000 के आसपास आपको रकम एकमुश्त दे दी जाएगी और आपको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। जो युवा भर्ती होंगे, लगभग कहा गया 45 से 50,000 के बीच में प्रतिवर्ष हम भर्ती करेंगे। इस साल 46,000 भर्ती करेंगे और ये भी कहा कि 90 दिन के अंदर ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अभी तक जो प्रतिवर्ष लगभग 70 से 80,000 भर्तियां होती थी मोदी सरकार के पहले, वो घटते घटते 44,000 पे आ गई। उसी को ये अपना बरकरार रखना चाहते हैं। इधर 2 साल से भर्तियां हुई नहीं। मैंने कहा कि राजनाथ सिंह द्वारा निर्देशित, मैंने अभी विधानसभा चुनाव हो रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा कि जहां भी विशेषकर राजनाथ सिंह जहां भी जाते थे, उनसे युवा यही मांग करते रैलियों में कि भर्ती दो, सेना में भर्ती निकालो, क्योंकि युवाओं की इसमें कम उम्र होती है, 17.5 साल से 21 साल के बीच की उम्र होती है। लड़के अगर 2-3 साल भर्ती नहीं निकलती तो लड़के ओवर एज हो जाते हैं, उनका करियर खराब हो जाता है। जिनका एक सपना होता है, इसमें नौकरी के साथ साथ एक उत्साह, एक सपना भी होता है कि हम देश की सेवा करेंगे। कोई पैसे के लिए कोई करता है। तो राजनाथ सिंह कहा भर्ती होगी। जब लड़के हंगामे इस तरह वो कहते थे, तमाम वीडियो वायरल हुए, आपने भी देखा। अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, 24 में चुनाव है, 1.5 साल चुनाव के बच्चे हैं, क्या मुँह लेके जाएंगे। दोनों का एक अपना लॉलीपॉप बनाया कि युवाओं को हम दिखा दें। कह रहे हैं कि हमारे पास पेंशन की एक बड़ी समस्या है, अर्थव्यवस्था उनकी, आप समझ, अर्थव्यवस्था खराब चल रही है, इसीलिए सेना में भर्तियाँ नहीं की जा रही, वैकेंसियाँ किसी विभाग में नहीं निकाली जा रही हैं। मोदी सरकार ने भी घोषणा की कि हम 10 लाख करेंगे 1.5 साल के अंदर भर्तियाँ। वो बात की बात है, लेकिन पहले इसमें बात कर लेते हैं। तो राजनाथ सिंह ने बड़े आयोजन के साथ इसे कहने का मतलब मीडिया में प्रायोजित किया कि हम बहुत बड़ी स्कीम लेके आए। ऐसा लगा कोई नई स्कीम लेके आएंगे, कोई कुछ भी नया नहीं, बल्कि उस बड़ी स्कीम जो पहले थी उसको छोटा कर दिया गया। मतलब भर्तियां कम कर दी गई, प्रतिवर्ष 45,000 से 50,000 के बीच में निकलेगी। सारी आपकी फैसिलिटी कम कर दी गई। उसके अलावा 4 साल के समय भी कम कर दिएगा, आपको पेंशन खत्म कर दी, 4 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। 17 साल का युवा जब भर्ती होगा 21 साल में रिटायर हो जाएगा। 17 से 21 के 17.5 से 21 के बीच में उम्र होती है। तो जो लड़के रिटायरमेंट शुरू होंगे 21 से 25 साल के बीच में युवा रिटायर हो जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि जब 21 से 25 साल के बीच में युवा को रिटायर कर दिया जाएगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। उस समय युवा पूर्ण रूप से परिपक्व मैच्योर भी नहीं होते और फिर वो सेना की ट्रेनिंग करके आएगा, हथियारों की ट्रेनिंग करके आएगा। इसका समाज में गलत असर भी पड़ सकता है। तो इस स्कीम को पूरे देश के युवाओं ने, जिन्होंने राजनाथ सिंह ने कहा हम अग्निवीर नाम देंगे, मतलब स्कीम का नाम बहुत बड़ा, अग्निपथ योजना। जो भर्ती होंगे उनका भी नाम बहुत बड़ा, अग्निवीर, लेकिन सारी उनकी सुविधाएं छोटी। प्रपोजल बड़ा
लेकिन उनका लाभ, उनकी स्कीम छोटी। तो युवाओं ने कहा 4 साल बाद हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारा समय बर्बाद है, अन्य नौकरी भी तैयारी नहीं कर पाएंगे, हमारा करियर खराब हो जाएगा। पूरे प्रदेश में युवाओं ने विरोध शुरू किया, इस योजना को फ्लॉप कर दिया। लेकिन राजनाथ सिंह या केंद्र सरकार, आप जानते हैं कि जल्दी मानती नहीं सरकार, इस भर्तियों को करेगी, प्रयास करेगी। बिहार से लेकर यूपी, राजस्थान, हिमाचल, हर जगह जबरदस्त इस योजना का विरोध हुआ। बिहार में कई जगह ट्रेनें भी फूंकी गई, विरोध प्रदर्शन हुआ, रोड जाम, आगजनी हुई, सब कुछ हुआ। यूपी में विरोध प्रदर्शन हुआ, राजस्थान में हुआ, आज हिमाचल में मोदी जी का रोड शो कार्यक्रम था, उसके पहले भी युवाओं ने विरोध प्रदर्शन दर्ज किया, रोड पे प्रदर्शन अपना किया। तो जो इतनी बड़ी योजना को लॉन्च मान रहे थे कि हम एक बड़ी योजना, नई योजना लेकर आए हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, पुरानी योजना को छोटा करके बड़ा करके दिखाया जा रहा है। युवाओं के भविष्य का मामला है। मैंने भी इसमें जब मुझे देखा, मैंने वीडियो डाला था, उस दिन में जब मुझे अखबार में खबर मैंने देखा तो उसको मैं खबर के रूप में दिखाया। आज मैं आप लोगों को समीक्षा के रूप में दिखा रहा हूँ। इसमें युवाओं का भविष्य खराब होगा। कहने का मतलब 21 से 25 साल का युवा जब रिटायरमेंट होकर घर आएगा तो उसके सामने एक अंधकार होगा, कहाँ जाएगा, या तो गलत रास्ते पे जाएगा या फिर जो सिस्टम होता है प्राइवेट कंपनियों में ढूंढेगा, नौकरी करेगा, मजदूरी करेगा, क्या करेगा। प्राइवेट कंपनियों में भी हम नौकरी नहीं मिलती हैं, सब जानते हैं आप। तो एक रिपोर्ट भी है, उसे आप देख लीजिए, पूरे देश में किस तरीके विरोध प्रदर्शन हुआ। कर रहे हैं हम लोग प्रदर्शन आर्मी को लेकर कर रहे हैं, जिसमें पहला जो गलत लगाया गया है कि टीओडी 4 साल के लिए लागू कर दिया गया है। नेता जब 5 साल चुनाव लड़ के रह सकता है तो हम लोग सेना में 4 साल क्यों, जो जान निछावर करते हैं देश के लिए जान निछावर करते हम लोग 4 साल बाद क्या करेंगे। जहानाबाद में मेरा घर है, अगर आ जाएंगे 4 साल बाद तो इसमें कहाँ बिहार में वो इंडस्ट्री दिखा दीजिए जिसमें हमको सरकार जॉब दे देगा। क्या मांग करते हैं आप? मांग यही है कि टीओडी वापस लिया जाए। सेना में जो भी नियम लागू हुआ है वो गलत है, टीओडी वापस लिया जाए। आर्मी रैली शुरू किया जाए, आर्मी एग्जाम चालू किया जाए, सब जो पहले नियम था वो नियम वापस किया जाए और पहले वाला नियम लागू किया जाए। सरकार अगर बदलाव नहीं करती है तो सरकार अगर कानून बदलाव नहीं करती है तो क्या कीजिएगा आप लोग? चलता रहेगा। हम लोग यही कहना चाहते हैं, जो भी आर्मी से रिटायर हुए हैं, आप लोग 100% जो रिटायर हुए हैं उनसे राय ले लीजिए। अगर वो कह देंगे कि टीओडी सही है तो हम लोग एकदम खुशी से मान लेंगे कि टीओडी सही है। जो आर्मी से रिटायर हैं, जो आर्मी से रिटायर है वो कह देंगे तो हम लोग मान लेंगे। अभी देखिए ये विरोध कर रहे हैं, आर्मी टीओडी के विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं टीओडी के लेकर, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। ये तानाशाही सरकार है, सरकार तो आप लोगों ने देखा कि बिहार से लेके यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हर जगह जबरदस्त
इस अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है कि सरकार के लिए योजना खुद अग्निपथ साबित होगी, लेकिन सरकार मानेगी नहीं। हम भी जानते हैं सरकार भर्ती करने, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार कोई भी स्कीम लॉन्च करती है उसको जल्दी पीछे नहीं हटाती है। वो एक अलग मामला है कि किसान भी अपने जिद्दी थे, उन्होंने मोदी सरकार को झुका दिया, लेकिन सब में इतनी क्षमता नहीं होती, युवाओं में इतना संगठन नहीं होता है। तो मोदी सरकार इस स्कीम को लॉन्च करेगी और जहाँ तक मुझे उम्मीद दिख रही है कि मानेंगे नहीं, भर्ती करेंगे और एक फिर इसको बड़े प्रयोजन के साथ मीडिया के तहत इसे प्रायोजित करने का प्रयास करेंगे और लोकसभा में इसका लाभ लेने का प्रयास करेंगे कि हमने बहुत बड़ा एक सुनहरा अवसर दिया है। जबकि 70-80 हज़ार भर्तियों को घटाकर 44-45 हज़ार में कर दिया गया, सुविधाएं खत्म कर दी गई, रिटायरमेंट कोई पेंशन नहीं होगी, कोई आपको जो आर्मी की सुविधाएं वो सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। तो ये इनका लालीपाप एक झुंझुना जो वो समझ रहे हैं कि युवा इस समय बिल्कुल नादान है। एक कहने का मतलब एक ये भी देखा जाए कि पूरे देश में एक बेरोजगारियों की एक बड़ी ज़बरदस्त फौज खड़ी हो जाएगी। हर साल आप 50 हज़ार भर्ती करेंगे, हर साल 50 हज़ार, एक सिस्टम जब क्लेम आएगा रिटायरमेंट होने का भी सिस्टम शुरू हो जाएगा। वो कहाँ जाएंगे बेरोजगारी होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल लगा दीजिए। हम हर तरह के आपको वीडियो प्रदान करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।